यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 20% फी से ऐसा यू टर्न मारा कि हर कोई हैरान रह गया। पर उनकी ये चाल एक फैक्ट की तरफ इशारा जरूर कर रही है कि डगमगाने लगे हैं डोनाल्ड ट्रंप। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और दशकों से अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का एक ही स्टैंडर्ड प्लेबुक रहा है कि अपनी एब्सोल्यूट मिलिट्री डोमिनेंस दिखाओ और मनचाहा पॉलिटिकल रिजल्ट हासिल कर लो। लेकिन जुलाई 2026 की इस भयंकर गर्मी में ये थ्योरी न सिर्फ टेस्ट हो रही है बल्कि पूरी तरह इम्प्लोड हो चुकी है। जरा ध्यान से देखिए इस थिएटर ऑफ ऑपरेशंस को। जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने फरवरी में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च किया था तो उनके ऑब्जेक्टिव्स बड़े लाउड और क्लियर थे। ये सिर्फ दुश्मन को रोकने के लिए नहीं था बल्कि ये ईरान में रिजीम चेंज यानी वहां की सरकार को उखाड़ फेंकने का एक सीधा कैंपेन था। ट्रंप ने तो खुलेआम ईरान की जनता से कह दिया था कि टेक ओवर योर गवर्नमेंट। शुरुआत में अमेरिका का ये टैक्टिकल शॉक एंड ऑ कमाल का था। यूएस और इजरायली एयर स्ट्राइक्स ने पहले ही दिन ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खamenei को एलिमिनेट कर दिया था। वॉरफेयर के किसी भी ट्रेडिशनल मीट्रिक में देखा जाए तो इतने बड़े डिकैपिटेशन स्ट्राइक के बाद वहां की पूरी सरकार और पॉलिटिकल सिस्टम को कोलैप्स हो जाना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या? रिजीम गिरी नहीं, वहां का पूरा पावर स्ट्रक्चर इस स्टॉर्म को झेल गया, डैमेज को अब्सॉर्ब कर गया और पीछे हटने से मना कर दिया। वॉशिंगटन ने वहां के पॉलिटिकल ऑर्डर की रेजिलियंस को पूरी तरह मिसकैलकुलेट कर लिया। उन्होंने एक छोटी सी टैक्टिकल विक्ट्री को अपनी लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल रियलिटी मान लिया, जो उनकी सबसे बड़ी गलती थी। जब आप एक रिजीम को गिरा नहीं पाते तो आप इकोनॉमिक लेवरेज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वहां भी इस एडमिनिस्ट्रेशन को करारा झटका लगा। मंडे को व्हाइट हाउस ने पूरी दुनिया को झटका देते हुए ऐलान कर दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले हर कार्गो शिप पर 20% यूनाइटेड स्टेट्स रीइंबर्समेंट फी लगाया जाएगा ताकि यूएस नेवी के ऑपरेशंस का खर्चा निकाला जा सके। लेकिन ये फैसला 24 घंटे भी टिक नहीं पाया। जैसे ही इंटरनेशनल शिपिंग बॉडीज, यूनाइटेड नेशंस और खुद अमेरिका के रीजनल एलाइज ने इसका विरोध किया और इंश्योरेंस रेट्स आसमान छूने लगे तो ट्रंप को तुरंत यू टर्न लेना पड़ा। उन्होंने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करके इस फी को ड्रॉप कर दिया और उसकी जगह गल्फ नेशंस के साथ नए मैसिव ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डील्स का लॉलीपॉप थमा दिया। ये कोई सोची समझी डिप्लोमेसी नहीं थी, ये एक फ्रैंटिक इकोनॉमिक यू टर्न था। आखिरकार ये लेवरेज फेल क्यों हो गया? क्योंकि यूएस नेवी, जो दुनिया की सबसे पावरफुल मैरिटाइम फोर्स है, वो भी इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल नहीं कर पा रही। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ईरान के जहाज़ों को रोकने के लिए एक फुल नेवल ब्लॉकेड तो लगा दिया है, लेकिन एक सफल ब्लॉकेड के लिए स्टेबिलिटी चाहिए होती है, जबकि ये पूरा इलाका इस वक्त एक शूटिंग गैलरी बन चुका है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी आईआरजीसी पीछे नहीं हटे हैं। वो स्पीड बोट्स, ड्रोन्स और सी माइंस का इस्तेमाल करके इस पूरे शिपिंग रूट को खतरनाक बना रहे हैं। अभी हाल ही में यूएस के नए रूट एक्सटेंशन के तुरंत बाद अल बया और मोम्बासा बी जैसे कमर्शियल टैंकर्स पर ओमान के पास हमला हुआ और लोगों की जान गई। जब इस इंटरनेशनल वाटरवे में शिपिंग ट्रैफिक अपने नॉर्मल वॉल्यूम से घटकर सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा रह जाए तो आप उसे कंट्रोल नहीं कर रहे होते। हकीकत तो ये है कि वो वाटरवे आपको कंट्रोल कर रहा है और यही हमें इस पूरी कहानी के सबसे बड़े ब्रेकडाउन पर लाता है। शांति का वो वादा जो टूट गया। जून में जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था, उसे एक परफेक्ट एग्जिट स्ट्रैटेजी माना जा रहा था। लगा था कि एयर वॉर रुक जाएगी, ट्रेड राउट्स खुल जाएंगे और ये जंग हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन वो इंटरिम ट्रूस भी दुश्मनी की आग में जलकर खाक हो गया। आज हालात ये हैं कि अमेरिका लगातार दूसरे हफ्ते से ईरानी ठिकानों पर हैवी एयर स्ट्राइक्स कर रहा है। ईरान की रिजीम आज भी खड़ी है। दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी चोक पॉइंट पूरी तरह डेडलॉक्ड है और शांति का वो वादा पूरी तरह मर चुका है। और ये सारी चीजें सिर्फ एक तरफ इशारा कर रही हैं कि ट्रंप से युद्ध संभल नहीं रहा। उन्होंने शुरुआत तो कर ली, पर अब ना तो युद्ध खत्म कर पा रहे हैं, ना ही ईरान की तरह हॉर्मुज का फायदा उठा पा रहे हैं और ना ही इस युद्ध से बाहर निकल पा रहे हैं। युद्ध का ऐलान करना बहुत आसान होता है, लेकिन उसे कंट्रोल करना, उसे अंत तक पहुंचाना, उसके लिए एक ऐसी स्ट्रैटेजी चाहिए होती है जो आपके लिए काम करे। और ऐसी स्ट्रैटेजी फिलहाल व्हाइट हाउस के पास दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। इसीलिए तो यू टर्न पर यू टर्न मार रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप।
ये है एबीपी लाइव, मेरा नाम है श्वेता शर्मा।